बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले नौजवानों को खैराज अकीदत पेश किया। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि शोहदा कौम का फ़ख्र हैं। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मंशूर कमेटी में चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों की नुमाइंदगी दी जाएगी। सेनेटर फुरकान सदीकी को मंशूर कमेटी का चेयरमैन और मरियम औरंगजेब को सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। लाहौर में MQM और नून लीग ने मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तेफाक करते हुए मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MQM के वफ़द ने रायमंड में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। रावलपिंडी की अडियाला जेल रोड से बरामद होने वाले बम को पुलिस और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस ने मशकूक डिवाइस में बारूदी मवाद की मौजूदगी की तस्दीक की और डिवाइस को खेत में ले जाकर रख दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड को फौरी तलब किया गया। बारूद बचाव हिफाजती किट में मलबूस सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल अमले ने बम नाकारा बना दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अलहाज गुलाम अली का कहना था कि समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, क्योंकि वो मुल्की ज़र मुबादला बढ़ाने में हमारा अहम किरदार अदा करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गवर्नर हाउस पेशावर में पाक इटालिया प्रेस क्लब के सदर फरमानुल्लाह न्याजी से मुलाकात में किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक इटालिया प्रेस क्लब के सदर फरमानुल्लाह न्याजी की गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर KP के अलहाज गुलाम अली से मुलाकात में फरमानुल्लाह न्याजी ने गवर्नर गुलाम अली को यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल से आगाह किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो वफाकी हुकूमत को हमारे मसाइल से आगाह करें। खैबर पख्तूनख्वा की पश्तून बरादरी के नौजवानों की बड़ी तादाद यूरोपीय ममालिक में बरसरे रोजगार हैं और अपने मुल्क की तरक्की में उनका अहम किरदार है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बहुत से मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में यूरोप सफारत खानों के आला हुकाम को इस बात का इल्म नहीं कि फैमिली वीजा और स्टूडेंट वीजे के लिए अपॉइंटमेंट हासिल करना बहुत मुश्किल कर दिया गया। गवर्नर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी सफीरों और हाई कमिश्नरों को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया जाएगा ताकि पाकिस्तानियों को अपॉइंटमेंट हासिल करने में कोई परेशानी न हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अलहाज गुलाम अली ने फरमानुल्लाह न्याजी को यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे और उनके मसाइल फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी अनवारुल हक और इफ्तिखार अहमद यूसुफजई भी मौजूद थे। मलीर के नून लीग रहनुमा कादिर कलमती का कहना था कि नवाज शरीफ ही मुल्क को माशी बहरान से निकाल सकते हैं। आवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की सिर्फ नून लीग की क़यादत से ही मुमकिन है। तालीम, सेहत, रोजगार, अमन की जमानत देता हूँ। नून लीगी रहनुमा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मुल्क की बहरानी सूरत हाल से गुजर रहा है और सियासी तौर पर पाकिस्तान को मोराल नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, मगर ऐसे सूरत हाल से निमटने के लिए नून की क़यादत अपना किरदार अदा करके इस सूरत हाल से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को निकाल सकती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की गुजरावाला में आमद। फ्लैगशिप प्रोग्राम मोटरवे लिंक का मुआयना किया। लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गुजरावाला को लिंक करने के लिए ज़ेर तमीर 2 रोया सड़क के प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 15.2 किलोमीटर तवील 2 रोया सड़क के रूट का मुआयना किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। उनका कहना था कि लाहौर सियालकोट मोटरवे के मंसूबे को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए और इशू नोटिस में लाए जाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज करने और आला तामीराती मेयार को यकीनी बनाने की हदायत। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद से डेयरी एशिया एक्सपो की टीम से मुलाकात में डायरेक्टर कम्युनिकेशन लाइव स्टॉक डॉक्टर आसिफ भी मौजूद थे। टीम ने सूबाई वजीर को 15 नवंबर से शुरू होने वाली नुमाइश में शिरकत की दावत दी। सूबाई वजीर का कहना था कि महकमा लाइव स्टॉक भरपूर तरीके से इस नुमाइश का हिस्सा बनेगी। डेयरी एशिया एक्सपो बैन अल-अक़वामी सतह पर डेयरी इंडस्ट्री को फरोग देने में मददगार साबित हो सकेगी।
गुजरावाला में गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अब तक पकड़े जाने वाले बिजली चोरों की तादाद 2653 हो गई, जबकि 21 करोड़ 15 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हसान भट्टी की इस रिपोर्ट में। गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का 62वां रोज। मजीद 27 बिजली चोर पकड़े गए, जबकि 12,53,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 2,653 हो गई। तमाम बिजली चोरों को 21 करोड़ 15 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। 51 ज़रई, 12 सनती, 84 कमर्शल और 2,467 घरेलू सार्फिन डायरेक्ट बिजली चोरी करते काबू आए। बिजली चोरों में मुलविस तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके FIR दर्ज करवा दी गई, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको का कहना है बिजली चोरों और नादहिंदगान से कौमी ख़जाने की एक पाई वसूल करेंगे। इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है, इन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। मजीद कहना था अपने वाजिबात बर वक्त अदा करें और बिजली चोरों के खिलाफ जहाद में गैपको का साथ दे। शहरी इर्द गिर्द बिजली चोरों पर कड़ी नज़र रखें और ऐसे अनासर की इतला फौरी गैपको की हेल्पलाइन 118 पर दे। कैमरामैन अदील शाह के साथ हसान भट्टी, स्पेशल TV गुजरावाला। कश्मीर रेलवे ट्रैक को 2019 में कोरोना की पहली लाइन के वक्त बंद कर दिया गया था। सिर्फ 2 ट्रेनें चल रही थीं, खुशहाल खान खटक और चलते नेक्स्ट ब्रेक्स, जो 12 लाख की आबादी वाले कश्मीर शहर में दोबारा चलती हैं। अवाम का मुतालबा है ट्रेनें दोबारा बहाल होनी चाहिए। मजीद तफसीलात जानते हैं हैदर अली से, जो वहां पर मौजूद है। हैदर अली, बताइएगा कि कश्मीर रेलवे ट्रैक कब बंद हुआ और इसे बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर रेलवे ट्रैक पर। जो कश्मीर रेलवे ट्रैक 2019 में कोरोना के पहले लहर के वक्त जो है ना कश्मीर रेलवे ट्रैक को बंद किया गया था, जो ताहाल बहाल नहीं हो सका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के रेलवे ट्रैक पर, जो कि कोरोना की लहर पे बंद किया गया था। वाहिद 2 ट्रेनें चला करती थी, खुशहाल खान खटक और चलतन एक्सप्रेस। इस वक्त जो हमारे शहरियों से बातचीत हुआ तो शहरियों का यही कहना था कि कश्मीर शहर 12 लाख आबादी रखने वाला एक सस्ती व महफूज सहूलत से जो है महरूम बन चुकी है। उन्होंने निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदारा इस रेलवे ट्रैक को बहाल किया जाए, ताकि हमें अंदरूनी सिंध जाने से मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी। लाला मूसा में रेस्क्यू 1112 की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। बिल्डिंग का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफ्तर हुसैन विर्क, DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर और रेस्क्यू 1112 के अफसरान ने अपने हाथों से किया। इस मौका पर DSP सर्कल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। नौशहरा फेरोज में बदअमनी की आग पर काबू न पाया जा सका। नामालूम मुसल्लह अफराद गुज़िश्ता रात को ज़दोकोब करके 7 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान और नकद रकम चोरी करके फरार हो गए, जिस पर दुकानदार एसोसिएशन की तरफ से अल्लाह वाले चौक पर टायर नजर आतिश करके धरना दिया गया और रोड भी बंद कर दिया गया, जिसके सबब ट्रैफिक की आमदोरफ्त 5 घंटों तक मुअत्तल हो गई। मुसाफिर सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए, जबकि डकैती और चोरी की वारदात की तफ्तीश करने क्राइम कंट्रोल यूनिट की टीम जाए बकुआ पर पहुंची और फिंगरप्रिंट समेत तमाम तर कार्रवाई की रिपोर्ट की और आला सतही तहकीकात की यकीन दहानी करवाई। बदअमनी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी दुकानदार है जो उस महफूज नहीं है। अभी बात कर रहे हैं अलाल चौक के नज़दीक, ये दुकान है सामने, सेठ मोहम्मद नगरा दुकान रात चोरों ने डकैती, ये सराम, ये SSP के लिए और जो इधर का SS हो जो उनको यही इसका नोटिस लेना चाहिए। और जो ये वारदातें हो रही हैं शहर में, खुलेआम दहशतगर्दी हो रही है। देखो कहीं से लोग आ रहे हैं, वो वेपन उठाकर शहर में डकैती वारदातें फुरे कर रहे हैं। किसी को भी कोई भी पुलिस तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही है। पुलिस इसकी जो फोर्स है नौशहरा फिरोज की मुकम्मल वो नाल हो चुकी है। हम मुतालबा करते हैं अभी DIG से और IG से कि नौशहरा फिरोज का नोटिस लें, इधर जितनी भी ये डकैती हो रही है उनके खिलाफ इंक्वायरी करो, इधर का जो भी SSP है उसको हटाया जाए और SSO उनको भी हटाया जाए, और इधर जो भी आवाम अपना कारोबार करता है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम दूसरी तरफ यही है कि हम ये एहतजाज SP ऑफिस के आगे धरना लगाएंगे अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो। 2 बजे से लेके 3-4 बजे तक मुसलसल 3 से 4 घंटे वारदात हुई है। जो भी दुकानदार हजरात है उनके दुकानों के ताले वगैरह तोड़े गए हैं और नामालूम 4 से 5 अफराद थे, वो गन पॉइंट के ज़ोर पे सब के दुकान के शॉप्स के जो है ताले तोड़ के गए हैं। सवाल ये है कि जो पुलिस के जो एहलकार हैं तो मतलब कोई भी मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। मतलब ये हम कह सकते हैं या तो पुलिस की नाअहली है, नंबर 1 है, या तो पुलिस की नाअहली है या पुलिस मुलविस है।
कोई एक बात हो सकती है, या पुलिस नाअहल है या पुलिस की मुलविस की मौजूदगी है। ये रात को वारदातें हो रही हैं, दिन को भी वारदातें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आज जो भी दुकानदार हजरात कम्युनिटी है, उन्होंने आज ये एहतजाज की कॉल दी है। और अगर इंसाफ ना मिला, अगर उनको जो जिन्होंने किया है सब पता है पुलिस को, अगर इनके साथ ताउन नहीं किया गया तो हम हाईवे बंद करेंगे। दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा हम बढ़ाएंगे। तो ये सरासर नाअहली है पुलिस की, ये नाअहली है पुलिस की कि नौशेरा फरोज़ में दिन ब दिन ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। तो क्या इनको मालूम नहीं है 4 गन पॉइंट पे शहर में अंदर लोग दाखिल होते हैं, क्या चेक पोस्ट नहीं है? क्या पुलिस को मालूम नहीं है कि ये हथियारबंद जा रहे हैं कि हम उनको चेकिंग करें? कोई चेकिंग नहीं है, पुलिस मौजूद नहीं है नौशेरा फरोज़ में पूरी रात। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पुलिस मिली हुई है, सरासर पुलिस इनके साथ मिली हुई है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे शहर नौशेरा फरोज़ में बदअमनी बहुत हो गई है। आज रात पूरे 6 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं और चोरों ने चौकीदारों को बांध कर उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल अपने मज़े से चोरी की है। और हमारे नौशेरा फरोज़ शहर में पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर कोई भी सेफ्टी नहीं है, कोई भी महफूज नहीं है, कोई दुकान महफूज नहीं है, कोई घर महफूज नहीं है, कोई बंदा महफूज नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि हमें अमन चाहिए, हम अमन के गवाह हैं, हमें अमन चाहिए। चिन्योट में स्कूल टीचर जलाद बन गई। 8वीं क्लास की बच्ची पर तशद्दुद करने के बाद कमरे में बंद कर दिया। वालिदैन का हेड मिस्ट्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महर अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। चिन्योट की 14 साला समीना परवीन 8वीं क्लास की बच्ची पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के मिस सदफ ने जालिमाना तशद्दुद किया और 6 घंटे तक उसे कमरे में बंद रखा। बच्ची खौफ खरास का शिकार हो गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि बच्ची जहनी मरीजा बन गई है और इसे झटके लग रहे हैं। ये हमारे पास एक बच्ची रिपोर्ट हुई है, दाखिल हुई है, 8 क्लास की 8th क्लास की बच्ची है समीना अहमद। इस पे बहुत खौफ का शिकार है और बच्ची को बार बार फिट्स लाइक जो है ना झटके लग रहे हैं, जैसे फिट्स होते हैं, इस तरह घबराई हुई है। तो हमारे जो स्पेशलिस्ट टीम है उन्होंने CT स्कैन रिकमेंड किया है और बाकी बच्ची का इंशाल्लाह ताला हम इलाज भी कर रहे हैं और इसको साइकोथेरापी भी कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बच्ची इस जो ज़हनी कश्मकश में है उससे निकल आएगी। बच्ची का CT स्कैन करवाने की हदायत जारी कर दी और मजीद अच्छे से अच्छा इलाज करने की मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से अहकामात जारी कर दिए। वालिदैन का हुकाम बाला से मुतालबा है कि उनकी दाद रसी की जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर मेरा नाम अहमद यार है, मैं मजदूर आदमी हूँ, हेल्पर हूँ, मतलब लोकल काम करता हूँ, कोई मेरी सरकारी जॉब नहीं है। और सर मेरी बेटी का नाम समीना अहमद है, स्कूल हाई गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। मैडम सदफ जो है ना मैम, उसने अगले दिन वो हमारी बेटी को मारा बिला वजह, कोई कसूर नहीं है, कोई बिला वजह उसको फेंटा और मारा और फिर उसने कमरे में 6 घंटे बंद किया रखा। और ये और स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा इतला मिल रही है कि ये और स्कूलों में भी काम गलत कर आ रही है और उनसे निकाला जा रहा है और इसका कोई एक्शन ले ही नहीं रहा। सर हमारी तो अपील है कि इसका सर एक्शन लिया जाए और हमारी बच्ची जो है बिल्कुल माजूर हो चुकी है, वो क्या नाम है उसका, दिमाग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सर मैं तो कहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसके साथ। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल दुबई में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट ने रोड शो की मेजबानी की। तकरीब पाकिस्तान की सलाहात को पेश करने और मईशत के अहम शोबों में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए